बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर सईद मसाइल और मालूमात के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम का नंबर है 91, यानी 91st प्रोग्राम है ये। बहरहाल आज इस मौजू पर बात वो थोड़ी सी दिलचस्प भी है। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पर ये बहस सुनते रहे होंगे कि 4 शादियाँ इस्लाम में क्यों इजाज़त है। बहरहाल इसकी क्या जवाब है, उसके पीछे क्या मंतिक है और किन हालात में इसकी, ये तो उलमा जाने और वो लोग जाने। बहरहाल हमारा ख्याल तो इस मौजू की तरफ इसलिए गया कि अखबारात में जब इस्लाम को बदनाम करना होता है तो मौलवियों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, उलमा को सबसे पहले टारगेट किया जाता है और उन पर हलवा खाते हैं, तोंदें मोटी हैं, पजेरों में बैठते हैं और कुछ करते नहीं हैं, लेकिन देखें इनके पास कितनी दौलत है। इन सारे इल्ज़ामात में इतनी जान है नहीं जितने इल्ज़ामात ये इस्लाम को। दरअसल उनको उन मौलवियों से भी शिकायत नहीं है, उनको भी वो चाहते हैं उनकी आड़ में इस्लाम को बदनाम किया जाए, चूँकि उन्हीं उलमा से, उन्हीं मौलवियों से, उन्हीं के साथ ये सियासी लीडर जो हैं उठते बैठते हैं, मौके पर उनसे फ़ायदा भी हासिल करते हैं, वोट भी लेते हैं, सेनेट की सीटें जब जीतनी होती हैं तो भी उनकी, लेकिन बदनाम करने के लिए इस्लाम को जब उनका इस्लाम का मजाक उड़ाना होता है तो वो इन मौलवियों का मजाक। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे उन पर तान और तशनी की जाती है और उनमें एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि ये शादियाँ बहुत करते हैं। ये कैसे करते हैं इतनी सारी शादी? हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर हम पाकिस्तान में अपने सियासतदानों, अपने जागीरदारों, अपने वडेरों, अपने खानों, इनकी एक फहरिस्त बनाएं और उस फहरिस्त में फिर हम ये गिनना शुरू करें कि हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा या साबिक़ मरहूम उलमा हैं उनमें से किस किस ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं। आप हैरान होंगे कि बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो लिबरल पार्टियां हैं, जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, उनके लीडरों को आप देखेंगे उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 शादियां की होंगी और उसके साथ जो कुछ उनका अलग मामलात होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, वो तो फिर अलग छोड़ें आप, लेकिन शादियां भी उनकी कम नहीं। लेकिन बदनाम किसको करते हैं? उलमा। अब ज़रा उलमा को आप देख लें, नंबर उस ज़माने से 47 से लेकर आज तक के, कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा। आप देखेंगे कि 90%, 95% इन उलमा ने सिर्फ एक ही बेगम पर क़नाअत की है और माशाल्लाह उनकी औलादें तादाद में शायद ज़्यादा हों, लेकिन ये कि उन्होंने ये सिर्फ 4 शादियों की सहूलत से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जितना कि इन जागीरदारों ने। आप जनूबी पंजाब के जागीरदारों को ज़रा देखें जो सियासत में बहुत आगे। आप सिंध के वडेरों को देखें, आप सूबे सरहद के खानों को देखें, आपको सबको एक से ज़ायद, इनमें से बेशतर लोगों की और कोई बुराई नहीं है इसमें, बेमात अगर 1 से 4 तक की इजाज़त है, लेकिन बहरहाल बदनाम करने के लिए एक मौलवी रह गया है, एक बेचारा आलिम रह गया है। और ये आलिम और ये मौलवी वो है जो इन वडेरों और इन सरदारों और इन सियासतदानों की जब औलाद पैदा होती है तब उसकी ज़रूरत होती है, जब उनका जनाजा पड़ा जाता है तब उनके पीछे भागते हैं। अरे भाई, अगर ये लोग ना होते तो आप समझ लें कि आप किस दर्जे पर। आपने ख़ुद तो मज़हब को सीखना, मज़हब पे अमल करना छोड़ दिया। अब अगर वो मदारिस में तालीम हासिल करके माशाल्लाह क़नाअत अपना कर आपको सेहतमंद नज़र आते हैं, आपको अच्छे खुशा, तो आप उस पर नाराज़ होते हैं, आप हैरानगी का इज़हार करते हैं कि भाई ये कैसे हैं। और ठीक भी है एक तरह से उनका ये सोचना कि वो सोचते हैं कि हमारे पास तो ज़मीनें हैं, जागीरें हैं, इतना पैसा है, इतना हराम का है, इतना हलाल। इन लोगों के पास क्या है? बस ये ज़रूर मदारिस के पैसे जो हैं वो खाते हैं। अरे भाई, मदारिस को क्या चंदा मिलता है? कितने हज़ारों बच्चे वहाँ ऐसे रहते हैं जिनके खाने पीने का इंतज़ाम ये उलमा हज़रात, ये मौलवी हज़रात करते हैं। बहरहाल अच्छा बदनाम बुरा।
یہ اس ملک میں رائج ہے، اس دنیا میں رائج ہے، اور لوگ خوش ہو لیں بہرحال۔ اگر اس طرح طنز کر کے اور اس طرح سے جملے بازی کر کے، اس طرح بدنام کر کے کچھ لوگوں کو خوشی میسر آتی ہے، تو انور سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔